भगवत गीता के उपदेश आपको अपनी जिंदगी में हर जगह पर बहुत काम आएंगे। जिंदगी की हर मुश्किल में आपको राह दिखाए देवी उपदेश। ये बातें जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए गीता का सबसे पहला उद्देश्य है कि आपके सारे दुखों का कारण किसी को अपना मानना है। आप कभी गौर करना, आपकी जिंदगी के सारे दुख, सारी तकलीफें, सारी चिंताएं वहीं से आती है जहां आपका अपनापन होता है कि ये मेरा है, यह मेरा अपना है। वहीं से आपकी जिंदगी में दो खाना शुरू हो जाते हैं। एक व्यक्ति के पास एक बहुत बड़ा महल है। उसने जिंदगी भर की सारी संपत्ति लगाकर उस महल को बनाया था। आसपास के शहरों के कई लोग उसके महल को देखने आते थे। कई बड़े बड़े से उसके महल को खरीदने की कोशिश करते थे, पर वो महल उसका अहंकार था, उसकी जीने की वजह था। उसका उस महल में बहुत होता था। एक दिन उसके महल में आग लग गई और वो कहीं बाजार गया हुआ था। जब वह घर लौटकर आया तो उसने देखा कि मेरा महल आग में जल रहा है। अपने घर को आग में जलता हुआ देखकर उसे इतना दुख हुआ। उसने कहा, अगर यह महल नहीं रहेगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। अगर मेरा महल ही चल रहा है तो मैं जी के क्या करूंगा। मोदी उस आग में छलांग लगाने की कोशिश करने लगा तो किसी ने उसे रोक लिया कि भाई, ये जो तुम्हारा महल, इस महल का सौदा कर तुम्हारे बेटे ने किसी के साथ कर लिया है। जब उसे पता चला कि यह महल अब मेरा नहीं रहा, किसी और का हो चुका है, उसकी सारी चिंता खत्म हो गई। जैसे और लोग उस चलते हुए महल को देखकर तमाशा देख रहे थे, वैसे ये भी खड़ा हो गया। इतनी देर में उसका बेटा आया। वह अपनी बेटी को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, उसे आशीर्वाद देने लगा कि तेरे जैसा बेटा तो बहुत भारतीयों से मिलता है, उन्हें तो मेरी जिंदगी बचा ली। आज घर में आग लगी है और तूने कल ही इसका सौदा कर दिया है। अपने पिताजी से कहने लगा कि पिताजी, मैं इस महल के सौदे के लिए बात तो करने गया था और सौदा भी पक्का हुआ नहीं है। जब उसके पिता ने ये सुना कि अभी इस महल का सौदा हुआ नहीं है तो वो फिर फूट फूट कर रोने लगा, अपनी छाती पीटने लगा। महल वही है, इंसान नहीं है। लेकिन जब महल मेरा है वह दुख भी देता है, कुर्सी भी देता है। लेकिन जब वह मेरा नहीं है, उसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो सारे दुख ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही जिंदगी में जब किसी जगह को, किसी इंसान को, किसी रिश्ते को, इसी काम को हम अपना मान लेते हैं, मेरा मान लेते हैं, वहीं से ही सारे दुखों की शुरुआत होती है, वहीं से हर तकलीफ की शुरुआत होती है। तो श्रीमद् भगवत गीता का पहला उद्देश्य यही है कि आप जैसे ही किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह मान लेते हो, इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, वो चीज़, वो इंसान रोका आपको बहुत दुख देता है।